हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़कीर चंद बाबा बहुजन समाज से बिलोंग करता हूं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। आज का जो वीडियो है वो इसलिए है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि भाई अभी मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं। मैं हर किस्म का भी पक्ष विपक्ष में इंटरेस्टेड हूं। किसी के साथ धक्का मुक्का हो रहा हो तो उसमें भी मैं उनका साथ दे सकता हूं। जो गरीब बंदे के साथ अत्याचार हो उसमें भी साथ दूंगा, क्योंकि एक सोशल वर्कर भी हूँ मैं साथ में। तो दोस्तों, अभी तक जितना भी मेरा फोकस है वो सारा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के ऊपर है। नज़रें बनाए रखे हुए हैं मैं। अभी मैं कुछ वीडियो सुन रहा था पहले, उन वीडियो में बताया जा रहा था कि सिद्धू मूसेवाले का हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़, बिश्नोई ये पकड़े गए हैं। यहाँ तक कि उसके कुछ और भी साथी पकड़े गए हैं। दोस्तों, अभी तक पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बोला था कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है किसी एंगल से। उनके सब्र का जो इम्तिहान था वो पास हो गया है। अब कहने का मतलब ये है कि काश कहीं पुलिस पहले से सतर्क होती पंजाब पुलिस की, तो सिद्धू मूसेवाले के ऊपर अटैक ही ना हो पाता। अब बात आती है कि इतनी मूसेवाले को लेजेंड क्यों बोल दिया हमने यार। लेजेंड इसलिए बोल दिया है इसको, वो है ही इस लायक, वो तारीफ़ के लायक है बंदा भाई। कल मैं हुर्स मुबारक था पीर हज़रत पीर बादशाह पीर वुड्डन शाह वली जी का, तो मैं ज़ियारत करने के लिए जा रहा था उनकी दरगाह पर। तो रास्ते में देखता हूँ कि कुछ नजंग स्टार लड़कों ने, कुछ उसमें हिंदू भी थे कुछ उसमें सरदार भी थी, चट्ठे में शब्बीर लगाई हुई थी और सिद्धू मूसेवाले का बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ था। अरे भाई, इतना कुछ दुनिया उनको मिस कर रही है कि मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन अब मैं बात आता हूं पॉइंट के ऊपर। जितने भी मैंने वीडियो आज तक या कल तक मैंने देखे थे, वो देख रहा हूं कि गोल्डी बराड़ को पकड़ लिया है, बिश्नोई को पकड़ लिया, बिश्नोई खुलासे कर रहा है, गोल्डी बराड़ खुलासे कर रहा है। भाई ठीक है, आगे शार्प शूटर भी हमने पकड़ लिया है, गोल्डी बराड़ को भी हमने पकड़ लिया, लेकिन भाई वजह क्या थी मौत की। अब बिश्नोई कहता है कि मैंने उसको एक गाना बोला था, जो गाना मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, बम्बीहा बोले, उसकी वजह से मारा। सर ये कोई कारण तो नहीं हुआ भाई, ये कोई मेन कारण नहीं हुआ। कुछ बोलते हैं विक्रमजीत सिंह मिट्ठू खेड़े वाला को जब उसने मारा, एनकाउंटर हुआ था उसका, बम्बीहा ग्रुप के कुछ गैंगस्टरों ने शूटरों ने शार्प शूटरों ने कर दिया था, तो उसकी वजह से हमने खून का बदला खून लिया। भाई ये भी कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले का उसमें हाथ है ही नहीं है। अगर है था तो भाई उस वक्त सिद्धू मूसेवाला जब जिंदा था उसको पकड़ के उसको सज़ा क्यों नहीं दिलाई गई। बात नंबर एक। अब बात दूसरी ये आती है कि भाई हमें ये नहीं है मुझे कि भाई पुलिस हमारी काम नहीं कर रही है, काम कर रही है, इंटेलिजेंसी अपनी जगह पे कर रही है, इंटरपोल अपनी जगह पे काम कर रहा है। भाई हमें जस्टिस चाहिए, हमें वो बंदे चाहिए, देश की कानून व्यवस्था को सामने रखते हुए हमें जस्टिस चाहिए। जस्टिस वो चाहिए कि जिस बंदे ने भी उसको पैसे दिए हैं गोल्डी बराड़ को, सिद्धू को मारने के लिए, हमें वो बंदों बेनकाब चाहिए सामने। अभी तक पुलिस ने ये नहीं बताया, अभी तक तो यही बताया गया है कि शार्प शूटर पकड़े गए हैं, केकड़ा को पकड़ लिया है, केकड़ा से पूछताछ हो रही है, बिश्नोई से पूछताछ हो रही है, गोल्डी बराड़ से पूछताछ हो रही है। भाई गोल्डी बराड़ और जितने भी ये स्पारी किलर हैं, मैं आपको ये बता दूँ काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो मेरे दोस्त प्राइवेट डिटेक्टिव भी हैं, मैं उनको भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उनका एक तथ्य यही होता है प्राइवेट डिटेक्टिवों का कि भाई सुपारी किलर हैं ये गोल्डी बराड़ और बिश्नोई, ये प्राइवेट डिटेक्टिव कहते हैं, और उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं उनसे सहमत हूँ, पूरा पूरा प्राइवेट डिटेक्टिवों के साथ सहमत हूँ उनकी इस बात से। लेकिन मसला ये आता है अब कि जिन लोगों ने भी सिद्धू मूसेवाले का पैसे दे करके, अमाउंट दे करके, चाहे वो कोई अभिनेता है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो कोई भी है, वो एक बंदा सामने आना चाहिए यार एक बार। अब मसला दूसरा ये आता है कि हमारे हिंदुस्तान में आर्मी के पास AK-47 है, SLR गन है, काफ़ी सारी गन्स हैं,
जो एडवांस टेक्नोलॉजी में पाई जाती हैं। इन शार्प शूटरों को रशिया की गन कहाँ से आ गई, ये तो सवालिया चिन्ह आता है ना भाई। भाई अगर आज उनके पास इतने टेक्नोलॉजी वाले हथियार आ जाएंगे तो भाई जी कल को तो हमारे देश में उनका राज हो जाएगा, इन गैंगस्टरों का राज हो जाएगा। और मैं देख भी रहा हूँ इतनी सिक्योरिटी किसी मिनिस्टर को नहीं होती जितनी बिश्नोई को दे दी गई है। मानते हैं कि बिश्नोई अभी काफ़ी काम का है, इसलिए उसको सिक्योरिटी भी दी जा रही है, और वाजिब भी है कि जब तक सही बंदे सामने नहीं आ जाते तब तक बिश्नोई को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि मैं ज़्यादा लंबी बात आज ना करते हुए कि मैंने सिद्धू मूसेवाले के कुछ गानों को अभी रिलीज़ होने में वक्त है वो सामने आने थे। भाई उसके मम्मी पापा को मत सताओ यार, किसी भी तरीके का भी उनको दुख मत दो। वो टूट चुके हैं भाई, उनकी कमर टूट चुकी है, उनकी जो सहारे की लाठी थी इन पापियों ने छीन लिया है जिन्होंने उसकी सुपारी दी हुई थी। इसलिए मैं बार बार आपसे एक अपील करता कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें वो बंदे चाहिए जिन्होंने उनको पैसे दे करके, किसको, गोल्डी बराड़ को, लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप को, जिन्होंने भी उनकी सुपारी दी है, उन बंदों को सामने लाना। माना वो उन शूटरों ने उनको मारा, शार्प शूटरों ने, कोई 3 लाख में बिक गया, कोई 15,000 में, कोई 50,000 में। यार ये कोई बात तो नहीं हुई ना यार, किसी को मारने का हल तो नहीं है यार। हमें जस्टिस चाहिए। वो बंदा एक लेजेंड था, उभरता हुआ सितारा था, पर उस बंदे ने देखो क्या कमाल कर दिया। जो आज तक मेरी मोटिवेशन है, जो आज तक किसी मिनिस्टर की बातें, आज तक किसी भी पीरों फ़कीरों की बातें नहीं लोग मानते थे, उस बंदे ने अपने गानों के माध्यम से उन बंदों को भी खेती बाड़ी से जोड़ दिया था, जो बंदे इससे गुरेज करते थे कि खेती बाड़ी एक छोटा काम है। लेकिन उस बंदे ने बता दिया कि भाई खेती बाड़ी बहुत बड़ा काम है। आज उनकी याद में ट्रैक्टरों के ऊपर वो लड़के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, मैंने जम्मू में खुद सर्वे किया था कि लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा के ट्रैक्टरों के ऊपर सिद्धू मूसेवाले के, तो खेतों में काम करते थे, उसके गाने लगा करके खेतों में काम करते, जो लड़के पढ़े लिखे थे। यार उस बंदे को सलाम है। हमें जस्टिस चाहिए यार प्लीज़। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्षमा भी चाहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे। मेरा मकसद यही है कि हमने उसके कातिलों को, जो मेन कातिल है जिसने पैसे दिए हैं भाई, उसका बेनकाब करना है चेहरा। तो अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हैं तो मैं दिल से सॉरी भी कहूँगा, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा, इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।